नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच यूपीएससी मेंस के 4th पेपर का केस स्टडी मतलब 11वां क्वेश्चन लेके आए हैं। ये इसकी 5वीं केस स्टडी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक सीमांत राज्य में एक ज़िले के में जो है नशीले पदार्थों का खतरा अनियंत्रित हो गया है। इसमें स्वापकों दिया हुआ है। तो ये जो है यूपीएससी की पहली सबसे बड़ी खामी यही है कि ये लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में पेपर बनाते हैं और इंग्लिश का फिर गूगल ट्रांसलेट करते हैं। आप चाहिए तो एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और उसे गूगल ट्रांसलेट में डाल के देखिए, सेम यही मिलेगा। तो आइए, इसीलिए जो है हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट गिरने का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि वहाँ इंग्लिश मीडियम के टीचर चेक करने के लिए बैठते हैं और उन्हें ऐसी हिंदी तो जब हमें भी नहीं आ रही है तो वैसे इंग्लिश से वो भी चक्कर खा जाते हैं एक बार, वैसी हिंदी से वो भी एक बार चक्कर खा जाते हैं। इसलिए जब समझ में नहीं आता तो थोड़ा बहुत नंबर भी काट लेते हैं। तो ये सब छोड़ते हुए आइए चलिए देखते हैं कि इसमें है क्या, इस क्वेश्चन में है क्या कि एक सीमांत राज्य में एक ज़िले में नशीले पदार्थों का खतरा अनियंत्रित हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्त की खेती में वृद्धि, पोस्त जो होता है अफीम की खेती होती है, और हथियारों में तस्करी व्यापक हो गई है और शिक्षा व्यवस्था भी ठप्प हो गई है। संपूर्ण व्यवस्था एक प्रकार की समाप्ति के कगार पर है और कुछ अपुष्ट खबरें भी हैं कि स्थानीय राजनेता और कुछ पुलिस के उच्च अधिकारी भी ड्रग माफिया को गुप्त रूप से संरक्षण दे रहे हैं। स्थिति और भी बदतर हो गई है। ऐसे समय में परिस्थिति और सामान्य करने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी जो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने कौशल के लिए जानी जाती है को पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। यदि आप ही वही अधिकारी हैं तो इन संकट से जुड़े विभिन्न आयाम को चिन्हित कीजिए और अपनी समझ के अनुसार संकट का सामना करने के उपाय भी सुझाइए। आप स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने क्वेश्चन चल रहा होगा, इसे देखिए, आप क्वेश्चन नोट करिए और आपके पास कुछ देर का टाइम है, आप इसे सॉल्व करिए। हमें फिर लौटेंगे 15 मिनट बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसमें आंसर है कि एस.एन. बोहरा समिति ने राजनीतिक और आपराधिक गठबंधन से उपजी समस्याओं पर प्रकाश डाला है, जिसके कारण अपराध एवं आतंकवाद जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। ये सारी समितियां और सारी रिपोर्टें, कुल 15 रिपोर्टें हैं जो सेकेंड ARC द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा दी गई हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और आगे चलिए बढ़ते हैं। तो उपरोक्त केस स्टडी में मेरे सम्मुख कुछ ऐसी ही समस्याएं हैं जिनमें मेरे सामने कर्तव्य निर्वहन और लाभ के मध्य द्वंद्व मौजूद है और निम्न समस्याएं हैं। तो इनमें देखिए क्या क्या समस्याएं हैं और आपके मतलब हमारे सिविल सेवक के तौर पे कौन कौन से गुण दांव पर लगे हैं। तो पहला है आपराधिक राजनीतिक गठबंधन की समस्या है। इसमें हमारा नेतृत्व का गुण और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे गुण हमारे दांव पर लगे हुए हैं। लाभ की संभावना भी है, तो लाभ की संभावना है तो विषय निष्ठा हमारे दांव पर लगी है, स्वार्थ निष्ठा दांव पर लगी है। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए, आइए देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते मेरे सम्मुख निम्न विकल्प होंगे। पहला, राजनेताओं का आप साथ दे दीजिए, तो इसमें व्यक्तिगत लाभ की संभावना भी रहेगी और हो सकता है आपके पदोन्नति का भी आसार हो जाए। लेकिन इसमें हानि क्या रहेगी कि वास्तविक समस्या का निदान तो नहीं होगा और इससे ब्रोकन विंडो सिस्टम को भी बढ़ावा मिल सकता है। ब्रोकन विंडो सिस्टम जो है एक थियरी है, मैं आपको कभी बाद में बता दूंगा क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वरिष्ठ अधिकारी को आप सूचित करेंगे, चूँकि अधिकारीगण भी लिप्त हैं, अतः उनसे लिखित आदेश की मांग की जाए। और इसका एक हानि ये हो सकती है कि लिखित आदेश की संभावना कम है, अतः SP को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, मीडिया संस्थानों के पास जाएँ। मीडिया संस्थानों के पास जाने पर इसके गुण ये हैं कि ऐसे मामले जनता के सामने आएंगे और कार्यवाही के लिए दबाव बनेगा। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि न्यूज़ केवल प्राइम टाइम की खबर ही बनकर रह जाएगी और आपके पास कुछ ऐसे सबूत नहीं हैं तो आपको बाद में राज्य के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है और हो सकता है कि ये खबर येलो जर्नलिज्म की शिकार भी हो जाए और इसलिए आपको ही अंत में हानि ही उठानी पड़ेगी। तो चौथा है कि क्या करें इसमें, तो स्वयं भी कार्यवाही इसमें करने का SP को अधिकार होता है, तो उस पर ध्यान करें। स्वार्थनिष्ठा और नेतृत्व के गुणों का पालन करें और स्वयं कार्यवाही करेंगे। कृष्णा कमेटी के अनुसार जो है न्यूनतम बल के प्रयोग भी हिंसा का कारण बनते हैं, अतः मैं पर्याप्त जो है इस पर बल का प्रयोग करूँगा।
और नुकसान क्या है इसमें कि मुझे विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। तो लेकिन जो है जनता की भलाई के लिए मुझे ऐसे विरोध का सामना करने से झिझकना नहीं चाहिए। सरदार पटेल ने संविधान में लोक सेवकों को संरक्षण भी दिया है और उनका इसके पीछे ये तर्क था कि ये निष्पक्ष रूप से भय और प्रतिशोध से मुक्त होकर कार्य कर सकेंगे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 5वीं रिपोर्ट सार्वजनिक व्यवस्था में भी इस प्रकार के द्वंद्व और संरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष है कि सरदार पटेल के अनुसार कर्तव्यनिष्ठ पुरुष को कभी निराश नहीं होना चाहिए। अतः जब तक जिए कर्तव्य करते रहें। सिविल सेवक को ये शब्द कार्य की प्रेरणा हेतु पर्याप्त हैं, जो संविधान की रक्षा करता है और नेतृत्व के गुण द्वारा संविधान की अखंडता की रक्षा करता है और देश की अखंडता का पालन करता है। धन्यवाद।